सन 1947 के बाद, ख़ासतौर से मैं जब बात करता हूँ 47 की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बंटवारे के बाद, बंटवारे में एक बड़ी भविष्यका थी भारत में। उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी और योगी आदित्यनाथ जी 2.0 ने जो काम करना शुरू किया है, उसने वो भविष्यकाएं जो उस समय बंटवारे के समय से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में थी, खासतौर से होनी तो पूरे देश में चाहिए, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है, दूसरा जो लैंड है वो भी स्टेट के हाथ में होती है। मतलब ज़मीनों का मामला, मैं अगर बात करूँ ज़मींदारी एवोल्यूशन की, मैं बात करूँ कि ज़मीनों की रेवेन्यू की, ज़मीनों के पोजीशन की, प्रदेश में ज़मीनों के रख रखाव की, तो वो स्टेट डिपार्टमेंट होता है और राज्य सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार के पास कोई अपनी ज़मीन नई दिल्ली को छोड़कर नहीं है, उसको भी अगर ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है तो वो राज्य सरकारों से कहती है और राज्य सरकारें उसको अधिग्रहण करके ज़मीनें देती हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में बैठे तो उनके सामने ये चैलेंज थे, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश, चूँकि पाकिस्तान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली ये मुख्य स्थान हुआ करते थे मुस्लिम लीग के आंदोलन के, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो अपने भाइयों बंधुओं को यहाँ छोड़ गए और ज़मीन भी वहाँ 10.5 लाख किलोमीटर उनको लगभग फ्रेश मिल गई और उसके अतिरिक्त यहाँ भी अपने भाई बंधु को अपनी ज़मीन पर बिठा कर चले गए, यानी कि 10.5 लाख किलोमीटर उन्होंने निकाल ली। वो ज़मीन जिस पर वो यहाँ पर बैठे हुए थे, जिसके एवज में हमने 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दी थी, वो ज़मीन भारत बचे हुए भारत में खाली होनी चाहिए थे। वो ज़मीन खाली नहीं हो पाई, कभी खाली हुई भी तो एक बड़ी बहुत माइनर दिल्ली विल्ली में खाली हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश तो उसका महारथी है। बहुत ज़्यादा हुआ तो उस पर वक्फे बना दी गई, और ज़्यादा हुआ तो उस पर ट्रस्टें बना दी गई। ऐसे करके वक्फ और ट्रस्ट बनाकर उत्तर प्रदेश में ज़मीनें घेरी गईं। राजा जो बादशाह, जैसे राजा महमूदाबाद की बात करूं कि वो चले गए पाकिस्तान और जाने के बाद अपने बेटे को वापस भेज दिया। बेटा वापस आया, यहाँ की उसने नागरिकता ले ली, नागरिकता के आधार पर उसने अपने पिता जिस स्टेट के राजा थे वो क्लेम कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने, आपको याद होगा, 2018-19 में उनकी 4,000 करोड़ की संपत्ति पूरी जब्त कर ली थी। ऐसे उत्तर प्रदेश में इस समय कार्रवाइयां चल रही हैं। जमींदारी एवोल्यूशन के बाद भी ज़मीनें कैसे बच गई, लैंड सीलिंग के बाद भी ज़मीनें कैसे बच गई इन लोगों के पास, और जो ज़मीनें सरकार की हैं वो ज़मीनें आखिर हैं कहाँ। सरकार अपनी ज़मीनें चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके उसको डीमार्क करके खाली करवा रही है। 2016 में जो मोदी सरकार ने उस पर संशोधन किया था एनिमे प्रॉपर्टी में, उस संशोधन के अनुसार अब उनके सक्सेसर या उनके भाई या उनके बंधु या पाकिस्तान से लौट कर आने के बाद उनके सक्सेसर इस प्रॉपर्टी पर सक्सेशन नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त अगर वक्फ बना दी गई थी इन लोगों के द्वारा इलीगल तरीके से, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं थी उसने वक्फ बना दी, जाते समय वक्फ बनाकर छोड़ के गए हैं, तो वो वक्फ पे भी समाप्त होंगी। केवल आपको करना यह है कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा आप माननीय योगी जी के पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। कोई भी हो सकता है, किसी हिंदू ने कब्जा करके रखी हो सकता है कि उसके भाई जो मुसलमान चला गया उसके भाई बंधुओं ने कब्जा करके रखी हो सकता है कि वक्फ ने कब्जा करके रखी हो सकता है मुल्ला मौलवी या किसी पंडित ने कब्जा करके रखी हो, लेकिन ये प्रॉपर्टियां राज्य की संपत्तियां हैं, राज्य के विकास में ये काम आने वाली प्रॉपर्टियां हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टियों को वापस लेना ही एक उपाय है और इन प्रॉपर्टियों को वापस लेना चाहिए। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।